पूरी सारी मदर्स है, उनको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो आज भारत सरकार ने हमारे लिए स्पेशल नेशनल मदरहुड सेव डे एक 11 अप्रैल हर साल रखा है। कब से शुरुआत किया है? 2003 से, है ना। 2003 से ये प्रस्ताव में लाया है कि 1800 संगठन इसके ऊपर काम किया, प्रस्ताव रखा था 1800 संगठना ने। 1800 संगठना ने प्रस्ताव रखे, ये जो 11 अप्रैल हमारे लिए चुना है, हमारे लिए बोलते हर एक मदर के लिए, हर एक मदर। देखो मदर आज बहुत सारी स्कीम है। क्यों है? कि मदर भी सेफ रहे और उसका बच्चा भी सेफ रहे। इसके लिए पहले तो बहुत सारी फीस लगती थी हर चीज को, बट अभी तो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट इंडिया ने अपने उनका रजिस्ट्रेशन एंट्री से ही पूरा फ्री करे वाला है। बच्चा का भी फ्री करे वाला है और मदर का, उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन बोलो, उनका सोनोग्राफी बोलो, 9 मंथ, सॉरी 9 मंथ नहीं, पहले एएनसी रहने से फर्स्ट महीने से तो लास्ट बच्चा 1 साल तक रहे तक पूरा फ्री है। क्यों है? क्योंकि अपना जो हर साल जो मदर है, अभी देखो 2019, सॉरी 2013 तक हमारा जो मदर का डेथ रेट था वो 1 लाख में 167 था परसेंटेज। और अभी 2013 तक, हम्म, दो अभी 2013 को हम 1,000 सॉरी 167 से हम 75 तक आए वाला है हमारा रेट। तो अभी हमारा गुड अचीवमेंट है। क्यों गुड अचीवमेंट है? कि हर हर साल हमने भारत सरकार ने बहुत सारी योजना निकाली है, बहुत सारे। बोले तो प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, बच्चों के लिए, सारी योजना फ्री, जो आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी है, इनके थ्रू अनाज देना, उनके टीके लगवाना, ये सारी जो उन्होंने किए, इसकी वजह से हमने हमारा डेथ रेट बहुत कम तक आया है। और 2030 तक हमारा गोल बड़ा है, जो 167 का है वो अपने को 175 तक लाना है। तो अभी उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, मैं आज आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगी आपको। नॉलेज से अलग, जो मेरा 25 साल का जो एक्सपीरियंस है जॉब का, उसमें से मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री एएनसी केयर। एएनसी केयर बोलते प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पहले महीने से तो 90 महीने तक। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे पोस्ट नेटल केयर, बोले तो पीएनसी केयर, बोले तो डिलीवरी होने की उसके 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 बाद में हम फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन अबॉर्शन जो होता है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। ठीक है। फिर बाद में हम आएंगे पूरा न्यूट्रिशन पे। बोले इस सारा का जो सार है, ये कहाँ से, ये इस पूरे जो प्रॉब्लम जो शुरू हो रहे हैं अपने, कहाँ से, उसका जड़ क्या है, उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है। अभी प्रीनेटल केयर में, प्रेगनेंसी में क्या होता है, देखो प्रेगनेंसी अगर अपने को रखना है तो हर लेडीज ने, हर मदर ने क्या करना है, तो 6 महीने पहले से प्लानिंग करना चाहिए, है ना। वो देखो अभी कैसा है, फास्ट फूड का जमाना है। लोगों को खाने का सेंस नहीं है ना। और प्रेगनेंसी भी वो उनका प्लानिंग भी नहीं रहता है ना। उसके लिए अभी लेडीज मदर खुद वीक है, तो बच्चों के क्या न्यूट्रिशन मिलने वाला है, सही ना। इसलिए 6 महीने पहले से अगर उन्होंने अपना ध्यान दिया, देखो न्यूट्रिशन डाइट उनका अच्छा किया, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, तो हेल्दी यूट्रस अगर उनका रहा, तो बेबी अगर रहने के लिए हेल्दी जगह चाहिए ना, है ना। हेल्दी घर में रहने के लिए हेल्दी उनका वातावरण भी, सराउंडिंग भी वैसा ही चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रेगनेंसी अगर रखने के पहले अगर उन्होंने 6 महीने से पहले से डाइट लेना शुरुआत किया, एक्सरसाइज किया, खाने के ऊपर, अच्छे न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया, तो उनका हेल्दी यूट्रस में प्रेगनेंसी भी हेल्दी हो सकती है ना। और
और जब फर्स्ट मंथ से सेकंड थर्ड मंथ तक वो जो आयरन की कमी होती है बहुत सारे लेडीज में, तो वो फॉलिक एसिड लेना चाहिए साथ में। हम 3 महीने तक कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते, खाली गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह से ही हम मेडिसिन देते हैं। बट फॉलिक एसिड उसके साथ अगर वो प्रोटीन लेना शुरू कर दिए 6 महीने पहले से, और 3 महीने तक अगर प्रोटीन फॉलिक एसिड और प्रोटीन लिए ना, तो उनका एज भी अच्छा बढ़ेगा, स्टेमिना अच्छा रहेगा, बेबी को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। जो सेल्स जो बेबी को जो पूरक आहार चाहिए वो भी उसमें से मिलेगा। 3 महीने बाकी तो कोई मेडिसिन हम ले नहीं सकते। ठीक है, अगर ये अगर लेते हैं, हम्म, लेते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी अच्छी होती है। उसमें से उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, ब्लड ब्लड चेकअप, और उनको सोनोग्राफी करना चाहिए। हाँ, और सोनो वेट कितना है, वेट हर महीने वेट हाइट उनका चेक करना चाहिए। तो अंदर का बेबी ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। हाँ, उनकी एज भी हर महीने में वेट और एज भी चेक करना चाहिए। ये सारी अगर चीजें अगर वो करती है, हाँ, वो सारी चीजें करती है, तो फिर जो प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम आते हैं, जो बोले तो एनीमिया होता है, किसी को पीआईएच होता है, बीपी गेन होता है, लो होता है, किसी को सूजन आती है ना। ये अगर डाइट पे अगर फोकस करे और रूटीन चेकअप अगर अच्छा करे, तो इसमें से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हम कम कर सकते हैं। और बाद में जब पोस्ट डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं का डेथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पूरा फोकस कहाँ पे आता है? न्यूट्रिशन पे। वो न्यूट्रिशन बराबर नहीं लेती है, चेकअप बराबर नहीं करवाते हैं, है ना। रूटीन चेकअप उनका नहीं रहता है, खान पान के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो और लोगों का बोले तो पूरा ये नहीं करते वो, बोलो तो चेकअप जो रूटीन चेकअप होता है उसकी तरफ वो आधा लेते हैं, आधा नहीं लेते हैं, और नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए उनको बीपी बढ़ गया, बीपी हाई हो गया, तो उनको कन्वर्जन आ सकता है ना। ऐसे बहुत सारे पैर को सूजन आना, आंखों में ब्लरिंग विजन होना, खून अगर कम हुए तो सीवियर एनीमिया होता है। प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है इसमें। बोले तो वो उनका जो बेबी होने वाला है, वो उसका भी लो बर्थ वेट होगा ना वो। बोले तो फिर बाद में उनको भी बेबी का भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा और मदर का भी होगा, दोनों तरफ से मदर का प्रॉब्लम। अब कभी कभी अगर ये दोनों कंडीशन में अगर केयर नहीं करे, तो इसमें से एक के डेथ भी हो सकती है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। कुछ कुछ मदर क्या करते हैं, टैबलेट लेके जाते हैं, पूरा देते हैं कोर्स, तो आधा खाते हैं, आधा छोड़ देते हैं। बट ये यही बहुत रिस्क बन जाता है आगे जाके। ये रिस्क कैसा है, जानलेवा तक होता है। इसलिए ये कंडीशन में प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी में, पोस्ट डिलीवरी में तो बच्चों का भी बच्चे का भी केयर रहता है और मदर का भी केयर रहता है। इसमें से अगर पोस्ट डिलीवरी में, अगर ड्यूरिंग डिलीवरी में अगर हम अच्छे से अगर देखभाल हुई, अच्छे से केयर अगर लिया, तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन है ये हम कम कर सकते हैं। जो हमारा डेथ रेट 167 है एक लाख में, तो वो ये यही पीरियड में होता है, प्री एंड पोस्ट में ही बहुत सारे होता है। और वो पोस्ट, प्री और पोस्ट हमारे हाथ में ही रहता है, वही हमारे हाथ में रहता है। बट हम यही नजरअंदाज करते हैं, केयर नहीं करते हैं, इसलिए वहां तक बोले तो प्रॉब्लम होता है। हम्म, ठीक है। इसके बाद में अभी अबॉर्शन, अबॉर्शन में कैसा होता है, अबॉर्शन में कॉम्प्लिकेशन कैसे होते हैं, जैसा मैंने बताया पहले कि प्लानिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट कुछ यूज नहीं करते, उन्हें एवीएट्स जो रहता है वो भी यूज नहीं करते, डायरेक्टली प्रेगनेंसी रह जाती है। उनका जो बेबी के रहने के लिए जो यूट्रस, हेल्दी यूट्रस चाहिए, तो हेल्दी यूट्रस उनका नहीं रहता है, क्योंकि उनका खान पान बराबर नहीं रहता है। और खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, है ना। ये सारी वजह से ये सारी वजह से वो
हेल्दी यूट्रस नहीं रहता, इसलिए प्रेगनेंसी कभी अबॉर्शन भी हो सकता है। इसलिए अबॉर्शन नहीं होना, और जब प्रेग्नेंट रहती है तब लेडीज के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते है ना। उनका वेट गेन होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्किन में चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस हार्मोनल की वजह से होता है ना। इसमें अगर न्यूट्रिशन बराबर लेते हैं तो फिर ये सारी अपन ये सारे अवॉइड कर सकते हैं हम ना। अब अबॉर्शन में अबॉर्शन नहीं होना, इसलिए उनका डेली चेकअप, डेली रूटीन, ये बहुत सारी ये चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए उन्हें। अभी प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ, जब हम प्रेगनेंसी रखने के पहले उनको पहले से जांच करवाने के लिए बोलना है कि उनके इन्वेस्टिगेशन कैसे है, उनका ब्लड अच्छा है क्या, बीपी कैसा है, नॉर्मल है, वेट अच्छा है, बॉडी पे कोई सूजन नहीं है, पीआईएच नहीं है, पीसीओडी नहीं है, उनको कोई हार्ट डिसीज नहीं है। तो ये सारी डॉक्टर की सलाह लेके ही उन्हें प्रेगनेंसी रखना चाहिए, है ना। और अगर ये सारी बातें अगर उन्होंने ध्यान से नहीं दी, केयर नहीं किया, तो फिर ये सारी बातें उनको बीपी बढ़ सकता है उनका, कन्वर्जन एक्लम्शिया, प्री एक्लम्शिया, जो कन्वर्जन आता है ना, ये सारे कर सकते हैं। देखो, ये अगर टालना है अपने को तो उनको न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना बोले तो ये हम कैसा कर सकते हैं, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हमने शुरू किया तो ये सारे प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं। ये तो अपने हाथ में ही है ना। देखो अभी प्रेगनेंसी में अगर स्टार्ट 3 मंथ से 3 मंथ के बाद हमने प्रोटीन देना शुरू किया, आयरन के टैबलेट देना शुरू किया, आयरन के साथ कैल्शियम लगता है, आयरन कैल्शियम, और नेचुरल बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3, ये अगर देते हैं तो बेबी का जो अंदर जो फीटस जो बड़ा होता है उन्हें कैसा जो पूरक आहार मिलता है, और बेबी के जो बोन्स है, टीथ है, हेयर है, उनके अंदर के जो ऑर्गन्स है, ये बढ़ने के, ये ठीक तरह से ग्रोथ होने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। अगर ये इसके साथ डॉक्टर की ट्रीटमेंट तो लेना है, उसके साथ अगर हम ये ट्रीटमेंट अगर उन्हें देते हैं तो अभी ये तो प्री में भी लेना है, ड्यूरिंग भी लेना है, और पोस्ट में भी लेना है, डिलीवरी के होने के बाद। देखो 3 मंथ से स्टार्ट किया हमने, पहले से ही अगर स्टार्ट किया प्रोटीन डेली न्यूट्रिशन अपना, बाद में 3 मंथ्स तक प्रेगनेंसी रहने से कुछ भी नहीं देना है, खाली प्रोटीन देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड महीना फोलिक एसिड के साथ। बाद में 3 मंथ के बाद आप प्रोटीन दे सकते हैं, और अपना आयरन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3 ये हम स्टार्ट कर सकते हैं 9 महीने तक, है ना। ये अगर इसके साथ लेंगे तो आपको आपका AFI, ब्लड बोले तो पानी कम होना, ज्यादा होना आपकी इसमें, तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन है, बीपी नॉर्मल रहना, आंख पे सूजन नहीं आता है ना, और बेबी का पूरे ऑर्गन में ग्रोथ आना, और अपने लेडी मदर की भी जो कॉम्प्लिकेशन है उससे उससे हम राहत मिल सकती है अपने को। और प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद कैल्शियम और आयरन 6 महीने तक अब अगर कंटिन्यूसली लेते हैं, डिलीवरी के बाद बोल रही मैं, डिलीवरी में तो कंटिन्यू लेना है, और कुछ लेडी क्या करते हैं, डिलीवरी हो गई तो छोड़ देते हैं, लेना वहीं पे स्टॉप स्टॉप कर देते हैं, बट ये बहुत गलत है। अगर आप 1 साल कम से कम 6 महीना आयरन और कैल्शियम अगर लेते हैं तो अगली प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, जो कन्वर्जन, प्री एक्लम्शिया, ये प्री एक्लम्शिया हम रिकवर कर सकते हैं। इतना 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 अपने ऊपर है, अपने ऊपर है।
अब हम बोले तो इतना कॉम्प्लिकेशन दूर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बहुत अपने न्यूट्रिशन में ही है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बट हमें उसका नॉलेज कम है, इसलिए हम लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अ, और मैम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर है? या सो एक्चुअली और कुछ बिल्कुल जानकारी सही चाहिए? यहाँ पे, बिल्कुल सही हाँ। यहाँ पे मैम ने बताया कि क्या? नहीं मैम, क्वेश्चंस तो नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू रीआइटरेट जो आपने बात किया यहाँ पे। क्या होता है हाँ, ना। अगर आपको कुछ है तो बताओ, मैं आपको करूंगी। हाँ, तो हाँ। आवाज आ रही है मैम आपको? अनीता मैम, आपको मेरी या आवाज या आ रही है? या ठीक है, या ओके। तो क्या होता है ना दोस्तों, बिल्कुल सही यहाँ पे अनीता मैम ने बताया कि आज का